अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़ारूक हैदर FH ऑफिशियल पे। आज एक नए टॉपिक के साथ। तो अ, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो ट्रेड कैसे ले सकते हैं बाइनेंस पे। पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं और फिर अपनी जो करेंसी है वो कैसे एक्सचेंज पे ला सकते हैं, पाकिस्तानी करेंसी। तो अब जो है ना उसके बाद मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी कि आप मार्केट को कैसे एक्सप्लोर करें। तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो है ना वो कोइन सिलेक्शन में आपको आसानी हो। तो उसके बाद फिर यहाँ आप आके उसको बाय कर सकते हैं कोई भी कोइन। तो बस इसमें ये है कि एक और चीज़ है, इन्वेस्टमेंट वही आपने करनी है कि जो आपकी अगर लॉस भी हो तो आपको कोई मसला ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो है ना अपने जो बिल के पैसे हों या जो क्रेडिट कार्ड के पैसे देने हों तो वो भी आप सारे या कोई कर्ज़ा लेके आप इधर आके लगा दें और फिर जो है ना आप परेशान होते रहें कि जी मैं तो जो है ना वो पैसे डूब गए या पैसे मेरे माइनस में जा रहे हैं। तो उस टाइम बंदा जो है ना पैनिक में आके फ़ौरन जो है वो सेल कर देता है और जब तक आप सेल नहीं करते तब तक आप लॉस में नहीं होते। ये आपने याद रखना है, जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो एकदम से पैनिक में नहीं आना। पैनिक में बंदा इसीलिए तब नहीं आएगा जब जो पैसे उसने लगाए होंगे ना उसको उसकी टेंशन नहीं होगी कि यार ये अगर मैंने पैसे बस लगा दिए तो बस इसकी मुझे टेंशन नहीं है, मुझे इससे कोई बिल पे नहीं करना या कोई कर्ज़दार का पैसे नहीं है कि मैंने उसको वापस करने में डूब जाऊंगा तो मुझे मसला हो जाएगा। तो ये है कि अगर सारी जमा पूंजी आपने लगा दी और फिर आपको जो है ना वो ब्लड प्रेशर और शुगर भी हो सकती है इससे। तो इस चीज़ से बचना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना ट्रेड पे आप आके एडवांस सेलेक्ट करेंगे। सेल- अच्छा, यहाँ पे भी ये BTC सिलेक्ट हुआ है। इधर आप मिसाल के तौर पे भी अगर आप सिलेक्ट कर लें, ये जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। दूसरी ये चीज़ कि ये देखें BNB डाउन और BNB अप आ रहे हैं। इन कोइनों में भी नहीं घुसना। ये BNB डाउन अब तब जाएगा जब BNB खुद जो है ना वो डाउन जा रहा हो। तो ये जो BNB डाउन वाला जो कोइन है ये अप जाएगा। ये एक लेवरेज कोइन कहलाते हैं। तो इसमें आपने नहीं घुसना और BNB अप में भी नहीं जाना। ठीक है, सिंपल। ये BNB ये भी मुख्तलिफ पेयर में अभी देखो आ रहे हैं। BNB USDT है, BNB BUSD के पेयर में भी आप ख़रीद सकते हैं। या आपके पास BTC पड़ा हुआ है, आप कहते हो BTC मैंने बेच के BNB लेना है, तो आप डायरेक्ट BTC के थ्रू भी ये ले सकते हैं, इथेरियम पे भी ले सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे BNB USDT क्योंकि हमने जो है ना वो USDT बाय किए हुए हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे BNB सिलेक्ट किया है। ये नहीं कि आपने ट्रेडिंग इसी में लेनी है। आप अपने कोइन अपने हिसाब से आप यहाँ पे आके जो भी लिखेंगे इथेरियम लिखेंगे। ये इथेरियम आ गया, ETH USDT। यहाँ कोई और कोइन आप लिखें, डॉट लिखें तो ये डॉट आ गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी इधर कि ये चार किस्म की यहाँ पे ना स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग है। वैसे तो अगर आप देखें तो ट्रेडिंग में ये फिएट एंड स्पॉट का वॉलेट है, इसके ज़्यादा मार्जिन और फ्यूचर भी है। लेकिन सबसे सेफ जो है ना वो स्पॉट ही है। स्पॉट में ये है कि ऑन द स्पॉट जो भी वैल्यू है आपने उस पर बेच दिया या जो भी ऑन द स्पॉट वैल्यू है आपने बाय कर लिया। तो इसमें जो है ना वो लॉसेस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। बस ये समझ लें, लॉस तभी होगा जब आपने महंगा जो है ना वो बाय कर लिया और सस्ता जो है ना वो सेल कर दिया, तो आप लॉस में। अगर आपने होल्ड किया हुआ है आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। मार्जिन और फ्यूचर में ये होता है कि ये उसमें आपने एक डील लेनी होती है कि जी ये मैं ये BNB ले रहा हूँ 632 पे और ये मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ कि ये 675 पे जाएगा। या मार्जिन में भी इसी तरह होता है। यहाँ पर आप शॉर्ट कर देते हैं इसको कि 632 पे मैंने लिया है तो ये 607 पे जाएगा या 605 पे जाएगा। अगर वो और ऊपर चला गया
तो उसकी एक लिक्विडिटी बनती है, फिर वो बाइनेंस आपके सारे पैसे वॉश आउट कर लेता है एक टाइम के बाद। उसकी एक डेली फीस भी उस पर चार्ज हो रही होती है। तो इन दोनों चीज़ों से आपने बचना है अभी। वो पर जब आप रिस्क लें, तब आप जब आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट में पैसे आ जाएं, तो आप अगर उसको भी आप रिस्क पे लगा सकते हैं, तो फिर वो एक बात की बात है। अभी आपने स्पॉट में ही ना रहना है फ़िलहाल, तो हम भी स्पॉट ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें फिर 4 किस्म की होती हैं। एक लिमिट ट्रेडिंग है, एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और दो ये हैं स्टॉप लिमिट और ओसीओ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये लिमिट क्या चीज़ है। लिमिट ये है कि जैसे अभी मार्केट चल रही है, $632 का एक बीएनबी मिल रहा है। तो आप कहते हो जी ये जब यहाँ पे आया ना, क्योंकि नीचे ये इस सपोर्ट को इसने टच किया है पहले भी, तो हो सकता है कि ये दोबारा भी इधर आए 604। तो आप 605 लगा दें, चले 605। आप कहते हो जी ये जब बीएनबी $605 पे आए, तो यूएसडीटी हैं वो आपको यहाँ नीचे शो हो रहे होंगे, इधर इधर शो हो रहे होंगे आपको यूएसडीटी नीचे। अभी तो मेरे पास 0.01 है। तो आपके पास जो भी है $20 हो, 50 हो, 100 हो, यहाँ पे आ रहे होंगे कि आप इतना बैलेंस है यूएसडीटी आपके पास। फिर आपने ये सेट कर लिया जी इधर आप मैन्युअली डाल दें। सर $50 का आपने लेना है, $50 का आपने $100 का लेना है, $100 लगा दें। ठीक है। यहाँ आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो यूएसडीटी है उसका सिर्फ 50% का ये बाय होना चाहिए, तो आप उसको 50% पे लगा दिया, 25% पे लगा दिया, जो भी आप लिमिट वो सेट करना चाहो डॉलर की। तो आप फिर जैसे ही बाय बीएनबी पे क्लिक करेंगे, तो इसकी जो है ना एक वो ऑर्डर ओपन हो जाएगा आप। ठीक है, वो आपका ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहा होगा। अभी जैसे ये देखें, मेरा डेंट का वो शो कर रहा है, सेल का ऑर्डर है। ये जब मैंने लगाया कि जब इस वैल्यू पे पहुँचे 0.02 पे, तो मेरा इतना जो डेंट है वो सेल हो जाए, $25 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये सेल का मैंने लगाया हुआ है, तो ये बाय भी आप इसी तरह बाय भी कर सकते हैं कि ये जब नीचे यहाँ इस लिमिट पे आएगा तो बाय हो जाएगा। सेम सेल भी उसी तरह ही है कि ये आपने यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है, अब आप कहते हो जी ये जो है ना 680 पे जाए तो ये सेल हो। आपने सिंपल इधर 680, अब आप अमाउंट सेलेक्ट करोगे बीएनपी की। पहले आप यूएसडीटी सेलेक्ट कर रहे थे कि मेरा इतना यूएसडीटी बाय हो जाए, तो अब आपके पास बीएनपी जो पड़ा होगा वो यहाँ पे शो करेगा नीचे। आपने 50% सेल करना है, 50% पे लगा दें। 100% करना है, 100% पे लगा दें। फिर आप सेल का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। तो जब भी ये 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद यहाँ पहुँचेगा, या आप बेशक सो रहे हो, आपने दोबारा इधर नहीं आना, आप सो जाएं जाके ऑर्डर लगा के। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो वो आपके वॉलेट में यूएसडीटी आ जाएंगे इधर। ठीक हो गया। इसी तरह अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट में ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे चल रही है अभी मार्केट की, $631 का ये एक मिल रहा है, तो आपने सिंपल मार्केट सेलेक्ट किया, मार्केट वैल्यू यहाँ पे मार्केट की वैल्यू उठाएगा, और नीचे जो है आपने अब यहाँ पे आपने अमाउंट अपनी लगानी है कि आपकी जो अमाउंट पड़ी हुई है आप कितना उस पर है ना 50% का लेना चाह रहे हैं, 100% का लेना चाह रहे हैं। यहाँ आप मैन्युअली भी इधर लगा दें कि भाई मैं एक बीएनबी पूरा मेरा बाय हो जाए। अमाउंट आपकी यहाँ नीचे शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप ये सेल पे लगा हुआ है, जैसे ही सेल करेंगे तो वो सेल हो जाएगा उसी रेट पे। अगर आप बाय को सिलेक्ट करते हैं और मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा वो अमाउंट लगा देते हैं, तो ये बाय हो जाएगा। इसमें आपने आपको यूएसडी नज़र आ रहे होंगे और सेल में आपको बीएनबी नज़र आ रहा होगा। इतना बीएनबी बाय सेल करना है, और यूएसडीटी में बाय में ये होगा कि आपने इतने यूएसडीटी का बाय करना है। ठीक हो गया। ये भी चीज़ ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है ना ये स्टॉप लिमिट, हालांकि इसका इतना कोई वो यूजेज है नहीं वैसे स्पॉट में, क्योंकि ये लिमिट ही काफ़ी होती है कोई भी चीज़ सेल या बाय करने के लिए।
बहरहाल उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप लिमिट ये है कि एक चीज़ आपने बाय करनी है। बाय कहाँ करनी है? आपने बाय करनी है यहाँ पे, यहाँ पे आपने बाय करनी है। लेकिन मिसाल के तौर पे इसका थोड़ा कम कर देते हैं टाइम। इसकी एक सपोर्ट नीचे ये भी बन गई है, समझने के लिए हम सपोर्ट एक और बना देते हैं। ठीक हो गया। चलो, दूसरी सपोर्ट जो है ना, अब ये भी है इसकी। अब ये क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इधर जो है ना 2-3 दफ़ा इसने यहाँ पे टच किया है, तो फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, आखिर यहाँ से ये बाउंस बैक इसने कर ही दिया। अगर ये यहाँ से नीचे आता ना, तो फिर डेफिनेटली ये इस जगह पे आ जाता, क्योंकि लास्ट इसकी जो सपोर्ट है वो ये आ रही है। तो अब आप कहते हो जी मैंने जो है ना ये स्टॉप लिमिट जो है मेरी वो ये होनी चाहिए 606। 606 से जब ये नीचे चला जाए, ये फिर आ जाएगा 597 पे। तो आप इधर 597 लिखेंगे। अब ये समझने की बात है, ये 606 जो है ना, ये आपने लगाया हुआ है ये वाली लिमिट, कि ये अगर सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो फिर आपका ऑर्डर हो जाएगा एक्टिव। और एक्टिव ऑर्डर भी जब ये 597 को टच करेगा, तो आपकी BNB बाय हो जाएंगी। अब वो अपने अमाउंट खुद लगानी है कि आपने कितना बाय करना है। जब ये इससे नीचे चला जाएगा और जब यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वैल्यू पे $597 पे कितना आपने बाय करना है। 100% करना है, 50% करना है, या आप खुद से भी अमाउंट इधर लगा दें। $50 का बाय करना है, $100 और ये बाय पे आपने क्लिक लगा देना है, तो वो आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। वो सेम इधर ही शो कर रहा होगा, और इधर एक दो वैल्यू आ रही होंगी कि जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इतने पे ये आपका जो है ना वो बाय हो जाएगा। सेम इसी तरह सेल जो है ना, सेल आप अपर लिमिट होता है इसमें, यानी ये जो है ना वो इसका रिवर्स। अब एक इसकी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है इसकी, दूसरी जो है ना वो उसका ये आ जाएगा। अब वही चीज़ है कि ये 660 को जब ये क्रॉस करे, तो आपने सेल कितने पे करना है? 678 पे सेल करना है जी। 678 आपने लगा दी लिमिट। 678 लिमिट तभी एक्टिव होगी जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा, 660 को क्रॉस करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप सेल कितना करना चाहते हो, 50%, 100%, 75%। ठीक है, और उस पर आपने सेल लगा दिया, सेल ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। फिर ये जब भी आप बेशक इसको ना देखें, कुछ भी ना करें, ये जब भी इसको क्रॉस किया इसने, तो सेल ऑर्डर आपका लग गया। सेल ऑर्डर लग गया, फिर वो बेशक नीचे ऊपर घूमता रहे इधर उधर, जब यहाँ पहुँचेगा तो सेल हो जाएगा। तो ये है इसका स्टॉप लॉस का। अच्छा, इसके बाद ये है OCO, वन कैंसिल अदर। वन कैंसिल अदर का मतलब ये है कि इसमें जो है ना वो आप यानी एक सेल का ऑर्डर लग रहा होता है और एक उसका परचेज का, सॉरी, सेल के अंदर जो है ना एक अपर ऑर्डर लग रहा होता है और एक लोअर ऑर्डर लग रहा होता है। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पे आते हैं OCO। अच्छा, अच्छा, अब ये आपने करना है, बाय करना है OCO पे। तो एक तो आप इसमें लिमिट लगा देते हैं। अच्छा, ये है $612 पे।
आप कहते हैं कि जी ये जब नीचे आए $612 पे तो मेरा सीधा सीधा बाय हो जाए, इसमें कोई भी वो ट्रिगर वाला वो सीन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको समझ आ रही है कि यार ये किसकी सपोर्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ तो नीचे जाएगा तो इधर बाय हो जाएगा, अगर ये इससे ऊपर गया तो फिर ये हो सकता है नीचे आए ही ना दोबारा, फिर ऊपर ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो एक आपने ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो आपने इसकी बना ली 633 की, वो यानी इसकी आपने लिमिट लगा दी है ना। ये नीचे आ गया यहाँ पे 612 पे, ये आपने बिल्कुल टॉप पे लिखना है, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो बाय हो जाएगा, उसमें वो कोई वो नहीं है कि भाई ये ट्रिगर होगा या नहीं होगा। लेकिन आप कहते हो जी ये देखिए ना, दो दफ़ा ये ऊपर गया है फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा अभी। आप इसको थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, 634 अब आप कहते हो जी जब ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े ना, क्योंकि ये नहीं तोड़ पा रहा, हो सकता है दोबारा इधर आ जाए। अगर ये तोड़ गया तो फिर हो सकता है ये यहाँ पे वापस आए ही ना, ऊपर ही ऊपर चला जाए, फिर मैं जो है ना वो कहता रहूँ कि यार मैंने मिस कर दिया। तो जब ये यहाँ से तोड़े तो 634 है ना, 640 पे फॉर एग्जाम्पल आप लगा दें कि यार 634 तोड़ जाए अगर रेजिस्टेंस, तो 640 पे मेरा इतना BNB बाय हो जाए, ठीक है। 50%, 100%, सिंपल बाय BNB लगा दिया, ऑर्डर लग गया भैया। अब आपके ये इस तरह है वन कैंसिल अदर, यानी अगर ये अगर आपका ऑर्डर जो है ना हो जाता है पूरा फिल हो जाता है 612 वाला, तो ये वाला दूसरा ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला ऑर्डर हो जाता है फिल, यानी 634 अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो 640 वाला ऑर्डर आपका लग गया, तो फिर जो है ना फिर आपका ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, 612 वाला। सिंपल सी इसमें बात है। ये एक वैसे काम की चीज़ है, यानी ये बंदा वो होता है ना यार, अब ये मैं यहाँ पे बाय करूँ क्या करूँ, तो आप ये दोनों ऑर्डर लगा दें कि यार चलो ठीक है, इधर आ गया तो भी बाय हो जाएगा, अगर ऊपर निकल गया तो भी ये तो नहीं आप कहेंगे कि यार ये चांस मिस हो गया, अब ये नीचे आ ही नहीं रहा। तो अगर ये इसने तोड़ दी सपोर्ट तो ये फिर तो हो सकता है 680 पे चला जाए, आप दोबारा उसको सेल पे लगा दें 680 पे, ठीक है। तो ये वैसे काम की चीज़ है बड़ी। और उसी तरह जो है ना वो सेल का भी उसी तरह ही सीन है भाई। सेल पे भी आपने जो पहला पहला ऑर्डर लगाया कि भाई मैं तो जो है ना वो सेल करूँगा जब ये 680 पे जाए, ठीक हो गया 680। ये इसने सेल होना ही होना है जब ये 680 पे पहुँचेगा, इसमें वो कोई नहीं कि रेजिस्टेंस तोड़ता है नहीं तोड़ता, जो भी होता है। लेकिन जो ये स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस है इसमें आपने, अब इसकी गेम है सारी, ये दो दो सपोर्टें आपने बना ली, या थोड़ा सा और उसको ऊपर कर दें, ये ज़्यादा लॉस ना हो जाए, ये भी हो सकता है। अब अच्छा, अब आप कहते हो जी ये जब है ना 612 पे आए, तो 612 को जैसे ही ये तोड़ेगा तो 602 पे जाके ये सेल हो, वरना ना हो। नहीं, जब ये 612 को उसने तोड़ा आपका ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बंदा जो है ना वो ये इस तरह का ऑर्डर तभी लगाया जब उसने ये मिसाल के तौर पे 550 पे लिया हुआ हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने 621 पे लिया और आप ऑर्डर लगा रहे हो 612 का, तो इसमें तो आपने लॉस ही करना है, फ़ायदा तो नहीं करना। इससे अच्छा है बंदा होल्ड कर ले। हाँ, आप ये है कि आपने लिया हुआ है यहाँ पे 570 पे लिया हुआ है, ठीक है, 570 पे लिया हुआ है। अब अगर ये वाली रजिस्टर तोड़ के यहाँ आ भी जाए तो भी फ़ायदा ही है ना, नुकसान तो नहीं है। फिर आप ये ऑर्डर लगाओ, ये भी एक समझने की बात है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो मज़ीद अगर आप जो है ना वो कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में बेशक पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ उन चीज़ों का। और बाकी आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देखें, और मैंने पिछली 5-6 वीडियो बनाई हैं, लेकिन आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो है मेरी वीडियोस को लाइक्स भी करें, ताकि मेरी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई भी हो।
क्योंकि पिछली मैंने वीडियोस बनाई हैं तो उसके व्यूज़ तो तकरीबन एक वीडियो के तो 150 के करीब व्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो, पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर जो है ना वो उस हिसाब से नहीं है। बहरहाल तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ, तो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।